दिव्य देशना से हम सभी के कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नम्यूणवड्यमानं परमपाणं जिनं तिशोधेन वोच्छामीरयणसारं सायार्णयार धम्मीणम् नमोऽर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब साहूलम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनों कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनीषियों हम सभी के कल्याण का साधन है। सत्य को सुनना और सत्य का जीवन में अनुकरण हो पाना, दोनों कार्य भिन्न भिन्न है। कहने में तो सरल लगता है, सत्य कहने में तो सरल लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? जब सत्य अपने जीवन में सुना जाता है तब बड़ा कठिन लगता है। हर कोई कहता है कि सत्य कहना सीखो, लेकिन हर कोई सत्य सुनना नहीं चाहता। सुनील भैया, एक छोटा सा बालक था, उसके पिता बहुत जल्दी उनके पिता की आयु का अवसान हो गया, मां उनकी विधवा हो गई थी। उसकी मां हमेशा उसको एक ही शिक्षा देती थी, बेटा कोई भी परिस्थिति आ जाए सत्य बोलना। वो हमेशा एक ही बात कहता था, मां सत्य को सुनना कोई पसंद नहीं करता। धीरे धीरे समय बढ़ा, वो लड़का 17 साल का हुआ और उसकी मां ने वही शिक्षा पुनः दी कि बेटा कुछ भी हो जाए जीवन में सत्य बोलना, सत्य का साथ कभी मत छोड़ना, सत्य ही बोला करो। वो कहता है मां सत्य सुनना किसी को पसंद नहीं है। मां कहती नहीं बेटा ऐसा नहीं है। बोले मां तुम सुनोगी क्या? बोले हाँ बोलो। बोले पड़ोस की जो चाची हैं वो भी विधवा हैं, उनके भी पति के अवसान हो चुका है। मां वो तो सफेद साड़ी पहनती है, तुम रंगीन क्यों पहनती हो? उसने क्या प्रश्न किया? मां आप श्रृंगार क्यों करती हो
और वो पड़ोस वाली चाची तो श्रृंगार नहीं करती है। मां कहती है ऐसी बात करोगे तो बोले घर से निकाल देंगे। बोले मां सही तो है, आपका श्रृंगार तो पति के लिए है, किसके लिए है, आप क्यों करती हो? उसकी मां ने उसको घर से धक्का देके बाहर निकाल दिया। जाते जाते उसने एक बात बोली थी, मां हमने पहले कहा था सत्य सुनना किसी को पसंद नहीं है। सत्य सुनना किसी को पसंद नहीं है, सत्य कहो ये कहना हर किसी को पसंद है। भगवान कुंद कुंद स्वामी भी यही कह रहे हैं, जीवन में सत्य का अनुकरण नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, आपका जीवन व्यर्थ है। ये जो 77 गुण कहे जा रहे हैं उसमें से पहले जो 2 गुण हैं मूल गुण और उत्तर गुण, तो मूल गुण 8 होते हैं। ये सत्य है कि इसका आपको पालन करना चाहिए, कुछ नहीं होगा। एक दिन नहीं खाएंगे बाजार का, कोई परेशानी आ गई तो जीवन चल जाएगा, कुछ नहीं होगा। सारी व्यवस्थाएं होती हैं। यहां कोई बाहर का यात्री अतिथि आता है विक्की भाई, और दोपहर में 3 बजे आया और उसका बाजार का त्याग है, बोलो व्यवस्था होगी कि नहीं? थोड़ा सा समय लग जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे ही आपकी भी व्यवस्था बनेगी, नियम तो लो। सिद्धार्थ, हम बॉम्बे गए थे प्रवचन के लिए 2011 में। भाई जहां पर मंदिर में घाट गोपर पे गए थे प्रवचन के लिए, उन्होंने कहा भैया जी कुआं बहुत दूर है हमारे यहां। तो हमने कहा भगवान का अभिषेक किससे करते हो? बोले कभी कुएं के पानी से, कभी बोरिंग से। हमने कहा नहीं भाई, कुएं के पानी से ही आपको अभिषेक करना है। कुएं के पानी से तात्पर्य जिसमें भी जल गालन विधि बिलछानी हो जाए, आप उससे अभिषेक करो, कोई विकल्प नहीं। कुआं है, बावड़ी है, नदी है, कोई व्यवस्था नहीं, तो बारिश का पानी है, आप कर सकते हो। वो बोले भैया जी आपके आहार के लिए। हमने कहा भैया हमारा कुएं का पानी का ही नियम है। बोले किसी दिन नहीं हो पाई व्यवस्था तो हमने कहा आप विकल्प नहीं करना, हम उपवास कर लेंगे। गुस्से में नहीं भाई, हमारा नियम है, व्यवस्था नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे? बोले नहीं भैया जी वो तो व्यवस्था तो होगी। उस बंबई में भी हम बाहरी जंगल जाते थे, खुले में। आप अपने नियम पर अडिग रहो, सारी व्यवस्थाएं बनती हैं, सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। बाबू नियम पे दृढ़ रहो, स्वर्ग से सौदर इंद्र तुम्हारी सेवा करने आएगा, बस तुम नियम लेके दृढ़ रहो, हम पालेंगे, फिर बाकी जो होगा तो फिर देखेंगे। ऐसे ही कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, इसी प्रकार मूल गुणों के, उत्तर गुणों के पालन में कभी ढील मत दे देना, पालन अवश्य करना है श्रावकों। 5 मकार का त्याग नहीं कर सकते, 5 उदंबर फल का त्याग नहीं कर सकते, 3 मकार का त्याग हो जाएगा। क्यों सिद्धार्थ? बेटा 5 उदंबर फल जो कभी खाते नहीं है उसको त्याग करने में क्या दिक्कत है? जैसे एक छोटी सी बात पूछते हैं, जितने पुरुष वर्ग के लोग हैं इन सबसे पूछना है, क्या भैया मंगलसूत्र पहनने का त्याग कर सकते क्या? है नरेश भैया, पायल बिछिया पहनने का त्याग कर सकते क्या? इसमें कोई हानि तो नहीं हो रही? कितने लोग नियम लेंगे? इतना तो ले सकते नियम विजय भैया, इतना नियम ले लो, मंगलसूत्र पायल बिछिया नहीं पहनेंगे, ले सकते इतना नियम। 9 बार नमोकार पढ़ लो, लेकिन अब ध्यान रखना कोई नाटक आटक हो कहीं, फिर आप कहीं स्त्री की पात्रता ले रहे हो तो पायल बिछिया मंगलसूत्र नहीं पहनना। नियम है, नियम है। ऐसे ही वो चीजें जो आपके
भोजन में अनुपसेव्य हैं, उसके बिना जीवन अच्छे चल रहा है, खाते ही नहीं है, उनका त्याग करते जाओ। जितना छोड़ोगे उतना हल्का होते जाओगे। गुब्बारा देखा, वो जो बड़ा वाला गुब्बारा आता है, उस पे लोग बैठ करके ऊपर हवा में सैर करते हैं। कैसे करते हैं? पहले गुब्बारे में हवा भरते हैं, फिर बहुत सारी बोरियां लटकी रहती हैं मिट्टी की, रेतों की, धीरे धीरे की बोरी छोड़ते जाते हैं नीचे और ऊपर उड़ते जाते हैं। ऐसे ही आप जितना परिग्रह अनुपयोगी है छोड़ते जाओगे, मां ऊपर उठते जाओगे। और ऊपर उठने का भाव नहीं है तो नीचे गिरने की तैयारी अवश्य कर लेना, क्योंकि जो भजन लेके जाता है वो डूबता है, पार नहीं होता है। सुन रहे अतुल भाई? जो भजन लेके जाता है वो कभी नहीं तैरता है। जब नदी में नहाने गए, कभी स्विमिंग पूल में तो नहाए होगे, खजुराहो में भाई मेरे, जब नदी में और स्विमिंग पूल में नहाने जाते हो, नहरों में नहाते गांव के लोग, कपड़े उतार के जाते कि ऐसे कूद जाते हैं। अब तुमको इतना बड़ा पेटी, एक संदूक दे देते हैं भरी हुई धातु से, 100 किलो का है, 200 किलो का है, इसको लेके तैर लोगे? हैं? वो तो डूबेगा, तुमको भी ले डूबेगा। नायक जी, जितना अधिक जीवन में त्याग होगा उतना अधिक आपको पुण्य का आश्रय होगा। भैया आपके लिए कोई कीमत नहीं 10-11 हजार की, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत कीमत है जो बीमार है। उसके लिए बहुत कीमत है जो बीमार है। उत्सव बेटा, कहीं अपने घर में कोई बीमार होता तो तुम सोचते 10,000 की 11,000। कोरोना के समय हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते थे पहले 2.5 लाख जमा करो, फिर हॉस्पिटल में लेंगे, बेड मिलेगा। कितनी देर लगाते थे लोग जमा करने में? गोयल जी, लोग कितनी देर लगाते जमा करने में? बोले भी आप उपचार चालू करो, हम जमा कर रहे हैं। आज आप किसी के लिए दया करोगे, कल आपके ऊपर भी दया होगी। आप उसका उपचार कराओगे, आपको कभी रोग ही नहीं होगा। गुणों की वृद्धि करना है, हमें तो हल्के होना है। आ रहा है पारस भैया, मध्य मास मधु, इनका चलो भैया इनडायरेक्ट नहीं कर सकते तो डायरेक्ट का त्याग तो कर सकते हो। ओजस, कभी डायरेक्ट शहद नहीं खाना, जिस चीज में लिखा हो उसको अलग कर देना, दूसरा ऑप्शन आता है, ठीक हो जाएगा। मांस का जिसमें लिखा है लाल निशान बना, ऐसी चीजें नहीं खाना। जहां पर दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं, वेज नॉन वेज, वहां भोजन नहीं करना, ठीक। और शराब नहीं पीना, इतना कर सकते हो? पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये 3 मकार का त्याग। पंच उदंबर फल बेटा कभी खाते ही नहीं है अपन, संभव। उसमें से प्रसिद्ध अंजीर है, वो नहीं खाना। 5 उदंबर फल नहीं खाना। जीवन चलेगा कि नहीं? नहीं चल पाएगा सिद्धार्थ। चल रहा कि नहीं? सब चल रहा है। ये मूल गुण है। अब उत्तर गुण सुन लीजिए। 12 उत्तर गुण है मां, जिनको 12 व्रत भी कहते हैं। कई आचार उनको 12 तपों को 12 गुण मानते हैं। अपन दोनों को ही देख लेते हैं। 12 तप हैं। श्रावक तप नहीं करेगा तो निर्जरा कैसे होगी? पारस भैया, श्रावक तप नहीं करेगा तो निर्जरा कैसे होगी? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं तप करो, और आज के स्वामी कह रहे हैं कि तप मत करो। श्रावक तप नहीं कर सकता, करेगा तो मिथ्या दृष्टि है।
कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितनी बड़ी अज्ञानता है। इसलिए पारस भैया, जब तक ज्ञान ना हो तब तक गद्दी पर बैठ के बोलना नहीं चाहिए। ज्ञान नहीं है मत बोलो, ज्ञान है जरूर बोलो, कोई नहीं पूछे तो भी बोलना, आगम के विपरीत कभी सुनना नहीं। नरेश भैया, अपना पक्का है। अब सामने भली कितने बड़े आचार परमेष्ठी हो, विद्वान हो, आगम के विपरीत बोलता है, हम वहीं टोकना जानते हैं। इतना ध्यान भी रखते हैं कि उनकी मर्यादा भी रखते हैं, अपनी भाषा समिति नहीं खोते। जो समझना है उसको समझाते हैं, तो नहीं समझता वहां अपना समय बर्बाद नहीं करते। अब उसको समझना नहीं है तो क्यों परेशान हो, क्यों विशु? जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। अनिकेत से कह रहे हैं देख ले भैया, ऐसे ही लात के घूमना पड़ेगा। देख लो, पीछे देखो, ऐसे ही खड़े रहना किनारे किसी पिलर पे, कहीं वो कह कूं करेगा तो सीधा घर जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बस की नहीं बचेगी। बोलो बाबू, सत्य है कि नहीं? सत्य तो है। बोले महाराज जी कहो आप, बाकी तो ठीक है। लेकिन हमें विश्वास है मिलन भैया, परिवर्तन आता है, सनई सही परिवर्तन आएगा। आप तो सत्य बोलो ना। ये फर्श देख रहे हैं ना, फर्श, एक छोटी सी हथौड़ी ले लो पारस भैया, जो सोनार के पास होती, छोटी सी 9 इंची 10 इंच की, उससे रोज आप एक ही जगह ठोकना 1 घंटे, गड्ढा होगा कि नहीं? रस्सी आवत जात से करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। नहीं पढ़ा बचपन में? पढ़ा तो मां, लेकिन उतारा नहीं। उतार लेते तो यहां नहीं होते आप लोग, कहीं और होते। एक जैन गीता करके पुस्तक लिखी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने, उसकी 2 पंक्तियां इतनी गंभीर हैं कि वो 2 पंक्तियां उतर गई, फिर कपड़े नहीं बचेंगे लोकेश भैया। था श्री वीर ने उपदेश हमें सुनाया, पर मैंने सुनाना। था श्री वीर ने, भगवान महावीर ने उपदेश हमें सुनाया, भगवान महावीर ने हमें उपदेश दिया था, मैंने सुनाना, लेकिन हमने सुना नहीं। क्या सिवनी में इतने लोग रहते हैं? सिद्धार्थ, सिवनी में इतने लोग रहते हैं क्या? और भी रहते हैं, लेकिन सुन भाई, भोजन की व्यवस्था होगी तो हॉल डबल ट्रिपल छत सीढ़ियां सब भरी मिलेंगी। जो प्रवचन सुनने आएगा उसी को कूपन मिलेगा। व्रतों में नहीं होता क्या? एक जगह तो हमने देखा, उन्होंने गेट पर टोकन रख दिया, फ्री टोकन, कि आप टोकन लेके बैठो। तो हमने वो, जिससे क्या होगा? बोले महाराज जी आखिरी में ड्रॉ निकालते 5, जिसका ड्रॉ खुली उसको इनाम, हर दिन का 1 पुण्यार्जक। किस लिए? बोले भीड़ के लिए। बोले कार्यक्रम कौन देखेगा? ऐसा कार्यक्रम देखने से, ऐसा कार्यक्रम दिखाने से कोई प्रभावना नहीं है। प्रभावना तो वो है जहां भाव बनते हैं प्रकृष्टता की ओर बढ़ने के, वो प्रभावना है। आज आप जाके देखो, अतुल भाई छतरपुर में, चाहे वो एमी हो, चाहे बिनी हो, चाहे सुमी हो, जितने लड़के थे, 10-12 लड़के मिलके वहां रोज पूजा अभिषेक कर रहे हैं। भाई ये होती प्रभावना। बाकी ओम शांति। मिलन भैया, एक पुजारी नहीं बढ़ा, हमारे मंदिर की रक्षा करने गई जिन शासन का श्रावक बढ़ा है। यहां वो पूजा करते थे नीचे बजा के, जय भैया आप भी थे उसमें, और वहां जाके छतरपुर में पूजा कर रहे हैं। ये वास्तविकता प्रभावना है। बैनर लगा दो कि कोई प्रभावना नहीं है,
आज लगा दो कल निकल जाएगा, आप नहीं निकालोगे तो वो अपने आप निकल जाएगा, वो तो गिरेगा झरेगा, आप कुछ भी कर लो, पुद्गल है उसका परिणमन तो होगा। आप तो उत्पाद वह देखो, ज्यादा संकल्प विकल्प हम करते ही नहीं कहीं। इसलिए पारस भैया हम कहीं ना फोटो लगाते हैं ना फोटो निकलवाते हैं। चित्त में अगर चित्र गुरु का है तो बहिरंग चित्र कुछ नहीं कर सकता, और अंतरंग में नहीं है तो बहिरंग में कितनी लगा लो तुम्हारे कुछ नहीं होगा। ये पोस्टर बैनर से कोई प्रभावना नहीं होती, ये 2 घंटे के हैं नरेश भैया। इसीलिए हमने कहा था पत्रिका नहीं छपेगी। क्यों? दुनिया को सब पता है किसने कलश लिया किसने नहीं लिया, फिर बाद में उसी की फोटो जमीन पे आती है, मां होता कि नहीं। इसलिए नहीं, अगर आप 1 मिनट के लिए अनुमान लगाओ, एक चातुर्मास में कितनी पत्रिकाएं छपती थी, छपती हैं? 100-200 छपेंगी हैं? 500? हे भगवान, एक कितने रुपए की आती है? 50-100 रुपए की अच्छी पत्रिका, ऐसी वाली नहीं। अच्छी जब बनेगी तो सुनील भी अच्छी बनेगी है भैया। 25-50 हजार तो पत्रिका में खर्च हो जाते हैं। एक चातुर्मास में 25-50 हजार यहां व्यर्थ हुए। ऐसे 1600 पीछे के चातुर्मास है भैया, इतना धन बचेगा तो किसी की दया दत्ती हो सकती है कि नहीं? उतना धन बचेगा, उतनी अविनय बचेगी और उतना पाप भी बचेगा। बात खर्चा बचाने या करने की नहीं है, बात प्रभावना की है अंतरंग में। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भैया 12 तप हैं, चाहो तो आप भी कर सकते हो मां, कोई मिथ्या नहीं हो जाएगा। तप कर सकता कि नहीं श्रावक? करना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई सानू, तप कर सकता है कि नहीं श्रावक? अभी चातुर्मास की हमारी स्थापना थी, छतरपुर के सारे बच्चों ने उपवास किया था। 1 दिन का तप किया कि नहीं? किया कि नहीं? उनकी निर्जरा होगी कि नहीं? बोलो अप्रमेय जी। तिर्यंत जब वो उपवास कर सकता है, हाथी के जीव ने उपवास किए, सिंह के जीव ने उपवास किए और उसने निर्जरा करके स्वर्ग की प्राप्ति की, मिथ्या दृष्टि तप कर करके देव बन जाता है, 9वें गिरेवें तक चला जाता है। अब इनको कौन समझाए कि श्रावक तप करके कोई मिथ्या नहीं पुण्य का ही अर्जन करता है? बताओ पारस भैया। कुंद कुंद स्वामी की माने कि आज के लोगों की माने? मिलन भैया, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की माने कि हम आज के सामान्य व्यक्ति की स्वीकार लें? सामान्य क्यों कह रहे हैं? जिसको कुंद कुंद स्वामी की वचनों पर विश्वास नहीं है, कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, कोई सम्यक नहीं है उसको, जो कुंद कुंद स्वामी की बातें ऐसे कर दे। विश्वास बनाना सीखो, विश्वास बनाना सीखो। हम जितने दिन से यहां प्रवचन कर रहे हैं भैया, हमने जितने दिन भी प्रवचन किए सब इसमें रिकॉर्ड है ना कैमरे में, आप तो सुन लेना पारस भैया। किसी भी चीज में विकल्प हो तो पूछ लेना, हम तो आपको आगम दिखा के बात करेंगे। विश्वास जगमाना पहले जरूरी है। जो अपने कुल का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता। ध्यान रखना भैया, नीति बोल रहे हैं आपको, जो अपने कुल का नहीं हुआ वो किसी भी कुल का नहीं होता। भाई कोई हो तो बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, समन्वय। किसी ने किसी लड़की से विवाह कर लिया और लड़की छोड़ के दूसरे के पास चली गई, वो जो दूसरा है उसको उस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं? जब वो उसको छोड़ सकती है तो तुमको भी छोड़ सकती है। पारस भैया, जो अपने गुरु को छोड़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है। गुरु को छोड़ने का पाप कर सकता है मेरे भाई, वो फिर मोक्ष मार्ग को छोड़ने का ही पाप कर सकता है। इसलिए कभी गुरु मत बनाना, बनाओ
सेवा सबकी करना, लेकिन फिर गुरु बदलना नहीं। सेवा सबकी करना, लेकिन गुरु गुरु है विजय भैया, गुरु गुरु है। हमारे गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, लेकिन जो साधु मिलते हैं हमारे लिए सभी गुरु हैं। चाहे वो एक दिन पुराना दीक्षित हो, चाहे 100 साल पुराना दीक्षित हो, सभी दिगंबर गुरु हैं। अपन सबको प्रणाम करो, सबसे मिलन करो। लेकिन भैया जो आगम में लिखा उसके विपरीत मत कहना प्रमित सागर जी। रहोगे कहीं और, लेकिन रहोगे कहीं और। फिर से बोले, रहोगे कहीं और, लेकिन भविष्य में रहोगे कहीं और। मां 12 तप आप कर सकते कि नहीं? ये 64 रिद्धि आदि के जो उपवास है, रोहिणी आदि की, ये क्या है? ये व्रत तप है कि नहीं? लो भैया, पारस भैया, इनको तो पता है। इनको 40 साल की उम्र के लोगों को पता है, लेकिन 40 साल दीक्षा को उनको नहीं पता। नायक जी कहां रह गए थे? इतनी जल्दी कहां बाजार खुलता है? खेत चले गए थे। भैया भाव बढ़ाने का समय चल रहा है, आप कहां खेत जा रहे हो? भाव बढ़ाने का समय चल रहा है भैया। मां 12 तप है, क्रम क्रम से अनशन यानी उपवास से चालू होता है और ध्यान तक जाता है, लेकिन उत्कृष्ट पीछे से ही है। ध्यान सबसे उत्कृष्ट तप है। नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप उपवास करो। उपवास पहला तप, अनशन दूसरा, ऊनोदर तीसरा, रस परित्याग। कठिन लग रहा सुनने में, लेकिन आप कर सकते हो। भोजन करने के बाद 1 घंटे का उपवास कर सकते कि नहीं? अतुल, नहीं कर सकते? भोजन पानी अच्छे से कर लो तुम, फिर 1 घंटे हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। कठिन है। महाराज जी बोले इलायची इलायची चल जाएगी, एक आध पान, तुम पान भी खा लो, फिर कुल्ला कर लो, फिर 1 घंटे का उपवास कर लो। कठिन है, कठिन है भैया, कठिन है। एक सज्जन थे अशोकनगर के, हम ब्रह्मचारी थे। बोले भैया जी कोई अच्छा सा नियम बताओ जो हम पाल सकें। तो हमने कहा जमीकंद का त्याग कर दो। बोले वो तो बहुत बड़ा हो गया। बोले मतलब हमने कहा नर्सरी वाला। बोले हाँ। हमने कहा एक काम करो, आप दिन में 50 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे, ये नियम ले लो। कितना? सुमित ले सकते क्या? दिन में 50 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे, ले सकते क्या? पहले सोच लो, उन भैया का सुन लो, फिर बताना। वो दोपहर में 2 बजे आए। बोले हमने क्या हो गया? बोले महाराज जी 35 बार हो गया है। कैसे? बोले किराने की दुकान है, खाली बैठे थे, 1 काजू। हमने कहा बैठ के खाना वो 1 बार, जब आपने 1 बार कर लिया, खा लिया 1 बार, अब आप जब दोबारा चालू करो 2 बार। बोले 2 काजू खा लिए, फिर रुके रहे, फिर फल लेने गए तो वहां कुछ खा लिया, फिर बोले दोस्त के गए तो वहां कुछ खा लिया। बोले सुबह 9 बजे के महाराज जी 2 बजे तक 35 बार हो गया है, क्या होगा भैया जी इसका? हमने भाई तुमने नियम लिया भैया, हमने तो दिया नहीं है। बोले कोई डिस्काउंट? 50 बार खाने का नियम लिया, उसमें भी डिस्काउंट। हमने कहा डिस्काउंट करोगे तो 40 हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। नियम पाल रहे हैं, लेकिन देखो कितना सतर्क रहना पड़ेगा। मां आप 1 बार 1 मिनट के लिए त्याग नहीं कर पा रहे हो, जो हमेशा का त्याग करके बैठे हैं भैया, उनका सोचो। विजय भी जो हमेशा का त्याग किए हैं, उनका सोचो। कितना कठिन है। चारों प्रकार के आहार का त्याग, वो भी कसाय के त्याग के साथ, वो कहलाता है उपवास। और चारों प्रकार के आहार बस का त्याग किया है। घर के पूरे कपड़े धो लो, चद्दर कंबल पल्ली सब सुखा लो, जो जो कमरे में कचरा था सब सफाई कर लो, मकड़ी के जाले हटा लो, और कुछ हो तो चिड़चिड़ कर लो, कुड़कुड़ कर लो, गुस्सा कर लो। ये उपासनी लंघन है। ये हम नहीं कह रहे,
परिभाषा लिखी है, चारों प्रकार के आहार का त्याग कसाय के साथ त्याग किया है, वो उपवास है। और केवल 4 प्रकार के भोजन का त्याग बस किया है, बाकी सब चल रहा है, वो लंघन है, उपवास नहीं है। 24 घंटे का तो कठिन हो पाएगा लोकेश भैया, 24 घंटे कठिन है। क्यों? मुनिराज जो भी उपवास करते हैं वो 48 घंटे का होता है। 24 घंटे का तो डेली त्याग होता है उनका। अभी 11 बजे आहारचर्या हुई, 10:30 11 बजे, अब अगले दिन फिर 10:30 बजे लेंगे, तो 23 घंटे 22 घंटे का तो उनका त्याग ही रहता है। दिगंबर मुनि का उपवास 24 नहीं 48 घंटे का होता है। 48 घंटे का नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, 6 घंटे का कर सकते हो दिन में। नहीं कर पाओगे सिद्धार्थ, दिन में 6 घंटे का, आधा घंटे का, 1 घंटे का। बोले महाराज जी याद कौन रखे? मां याद कौन रखे नहीं, याद रखना है, उसी से निर्जरा होगी। अभिसंधि कृतो व्रतो नियमो भवति। रत्नकंठ श्रावकाचार्य में कुंदकुंद स्वामी लिखा है, जो बुद्धि पूर्वक प्रतिज्ञा पूर्वक लिया जा रहा है वो व्रत है। सुन रहे उत्सव, कल तुमने क्या स्वाध्याय किया, आनंद आ गया भाई। संभव रिकॉर्डिंग रखना, जब इनकी बारात निकले, मतलब घोड़ी पे बैठे कौन, मतलब जो भी हो, जिसकी गलत धारणा है वो क्या कहलाता है? ग, और गलत धारणा वाला गधा कहलाता है। चलो ठीक है, सुनो उत्सव, जब बैठे ये संभव ना, तो बड़ी स्क्रीन लगी होगी इनके यहां, उसमें तुम उसको बजा देना, फिर देखना क्या, तुम एक बार जरूर बजाना उसको, रिकॉर्डिंग रखना संभाल के अपने पास है। क्या दुल्हन? अरे कोई नहीं भग रहा बेटा, इतना कुट पिटने के बाद तुम्हारे पिताजी घर पे है कि नहीं? ये जितने बैठे साइज वो सब घर पे बैठे हैं कि नहीं? कल सभा में रात को स्वाध्याय में जितने थे, कोई था यहां और कोई? जय भाई आप थे, विशु आप भी थे भाई, और कौन था? सब हंस रहे थे कि भाई लिखा तो सत्य है, लेकिन अपने मुंह से बोल नहीं सकते, क्योंकि कल फिर वहीं जाकर के मुंडी झुका करके लाओ क्या बना है, लिख लो नायक जी, आप कहते हो बताओ भैया क्या बना है, और या महाराज जी से कहते महाराज जी ये बना है। समय है भैया, देख लो, सबके दिन एक से नहीं होते। 2007 में हम आए थे तो बंगला गए थे हम डीएन चाचा के, तो वहां टीका हुआ, तब ये लिफाफा मिला था। सोनू भी आप भी गए थे साथ में, टीका हुआ, लिफाफा मिला। अब सबके दिन एक से नहीं होते। दोबारा जब हम गए तो पाटा लगा था बढ़िया, और भगवान का जन्माभिषेक चल रहा था। बोले महाराज जी आइए, और उस दिन डीएन चाचा नहीं थे, कहीं काम से गए थे, और कहीं अब महाराज पहुंचे, सब काम बंद। अरे महाराज जी आए बाद में, भैया हम बाद में कर लेंगे, तो मीटिंग गुरुदेव आए। जहां तब प्रारंभ हुआ वहां व्यक्तित्व बदल जाता है। कोई 10 उपवास करे, उसके लिए अलग से एक श्रद्धा आती कि नहीं? 10 उपवास किए भैया, भले ही वो पाड़ना कहीं भी करे, जब तक 10 उपवास चलते तब तक श्रद्धा तो आती है। जितना हो पाए उतना करो। 1 घंटे का उपवास कर सकते कि नहीं? 2 घंटे का उपवास कर सकते कि नहीं? प्रारंभ करो। आज छोटा सा नियम पाल लोगे, छोटा सा नियम, आप लोगों को आज अभी 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच तक में 2 घंटे का उपवास करना है। कौन कर सकता है? 2 घंटे का उपवास, 1-1 घंटे करके 2 बार त्याग कर देना भोजन का, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग हो जाएगा। आज इतने सा नियम पाल लो। पानी नहीं, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, हवा चलेगी बस। सुमित पाल लोगे 2 घंटे का है? तुम जी कर लेते हो, फिर गायब हो जाते हो, फिर तुम दिखते ही नहीं हो कहां हो। क्या ये बड़ी होशियार है भैया, महाराज जी कुछ काम हो तो बताओ। आपने बताया, बोले जी, और फिर गायब। फिर पप्पू भाई से बोलना पड़ता, भैया करो।
व्यस्त हो जाते भैया, बड़े आदमी हो। उपवास 2 घंटे का कर लोगे आज ना आप लोग, अब कल फिर उसको बढ़ाना, बुद्धिपूर्वक त्याग करना, 2.5 घंटे का करना। सुबह मंदिर आते थोड़ा ना कुछ खाते हो, 1 घंटे मंदिर में रहते हो, मंदिर में 1 घंटे का त्याग करो, 1 घंटे का उपवास। जितना परिग्रह आपका भी घर पे है उसका त्याग करके यहां पर आना, उसका पुण्य भी मिलेगा। हम नीचे के पाटे का त्याग करके ऊपर के पाटे में आए हैं, हमको तत्संबंधी परिग्रह का त्याग करने का आश्रम, शुभ आश्रम मिलेगा। अनशन। अब इसके बाद दूसरा तप क्या है? ऊन उदर। ऊन उदर, भूख से कम खाना। भूख से ज्यादा खाओगे जल्दी जाओगे, भूख से कम खाओगे आयु पूरी भोग के जाओगे। 5 रोटी खाते हो भैया, 4.5 खाना, 4:45 खाना। गोयल जी, भोजन के बाद चावल लेते हो इतना, उसको 1 चम्मच कम लेना। ये ऊनोदर है। मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट, भिन्न भिन्न प्रकार के ऊनोदर है बिक्की, इसको तो करने में कोई समस्या नहीं होगी। जितना आप भोजन करते हो उसमें से 2 दाने कम कर लेना, ये भी ऊनोदर है। लेकिन कठिन है, कठिन है। थाली में 10 चीजें रखी हो, 10 मन की और 1 बाहर करना, तो कौन सी करोगे बताओ लोकेश भैया? रसगुल्ला रबड़ी दोनों में से बाहर क्या करोगे? दोनों चलेंगी हैं? एक और देखो देखो सत्य क्या कह रहे हैं, सुनना लोकेश भैया। ऐसे लोग हैं संसार में, आगे बढ़ोगे तो तुमको फंसाएंगे। वो अनशन के बाद ऊन उधर, जितनी आपकी इच्छा हो उससे थोड़ी सा कम सेवन करना, ये ऊन उधर तप है। ये ऊन उधर करते 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 आपके अंदर बहुत शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। बताएं एक बात और, मतलब नाक मत से खोलना, जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा जाओगे, जितना कम खाओगे उतना कम जाओगे। जितना अधिक मल करते हो, आगम कह रहा है, उसमें उतने अधिक जीव उत्पन्न होंगे। सहज सागर जी, इसलिए चातुर्मास में कम से कम हरि लेते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हरि लोगे उतना ज्यादा मल निकलेगा। सत्य है। उन उधर अब आप अपनी भूख से जो कम करना हो कर लेना। रस परित्याग, दूध, दही, घी, तेल आदि ये 6 रस है। प्रतिदिन दही खाते क्या? प्रतिदिन। लेकिन त्याग करते क्या? प्रतिदिन दूध पीते क्या? बिना नांगे के। और बिना दूध के नहीं चल सकता क्या? एक दिन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, चलेगा सब। अच्छा, एक आध दिन बिना बिना नमक के रह सकते क्या? अनिकेत की सबसे पहले मुंडी ली, एक आध दिन बिना नमक के भोजन कर सकते क्या? कठिन है विक्की भाई है? हम सुपार्समती माता जी के पास गए थे 2011 में, समाधि हो गई माता जी की। हमने पूछा माता जी नमक कब से नहीं लिया? बोले 67 साल हो गए हैं। हमने हिसाब लगाया, 25 दिया 75, हम 25 साल के थे। हे भगवान। आचार्य संभव सागर जी महाराज जी हैं शिखर जी में, उनका 6 रस का त्याग है, पता नहीं कितने सालों से। नमक का त्याग 50-55 साल तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को हो गए। कितने साल? 50-55 साल हो चुके हैं। अब आप सोचो इतना सा नमक छोड़ना कितना कठिन है। कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना छोड़ो। कभी दूध का त्याग कर दो, कभी दही का कर दो, कभी तेल का कर दो। उस दिन घी के आइटम खाना बनाने वालों के ऊपर है भाई विक्की भाई, तुम्हारे ऊपर नहीं है। और आगे चलते हैं।
अनशन अवमौदर्य रस परित्याग और क्या इसके आगे, और इसके बाद एक छूट गया, अनशन अवमौदर्य रस परित्याग व्रत परिसंख्यान। विधि लेके जो निकलते हैं वो व्रत परिसंख्यान है। जरूरी नहीं है कि कोई कठिन विधि लेके निकले। जो पीली धोती में पड़गान करेगा उसके यहाँ जाएंगे, 5वें नंबर पर खड़ा होगा उसके यहाँ जाएंगे, मंदिर से निकल के 40 कदम चलेंगे और फिर जाएंगे। ये भी वृत्ति होती है, ये भी नियम होते हैं। जो मन में आ खड़ी हुई वो आकड़ी है ना विधि, और उसी के यहाँ मिलती जिसके यहाँ विधि होती है। संजय भाई, जिसके यहाँ विधि होती है उसी के यहाँ मिलती है। ये तो अच्छे अच्छों के यहाँ चली जाती है। सागर में हुआ था भाग्योदय में, एक सज्जन के आहार हुए, बढ़िया पूरे घर के लोगों ने आहार दिए आचार्य श्री को बढ़िया धूमधाम से। अगले दिन आचार्य जी निकले, क्या पता उसी के यहाँ विधि मिल गई, और 4 महिलाएं घर की खड़ी थी, बस 5 महिलाएं जो भी थी घर की काम करने वाली, माँ वगैरह जो थी जिन्होंने चौका लगाया था, बस वो थी घर का, एक भी जेंट्स नहीं था। लगातार 2 दिन आहार हुए उनके यहाँ। विधि है सो विधि है, और नहीं है विधि तुम सालों चौका लगा लो आहार नहीं हो रहे। नायक जी विधि है तो विधि है। मां अब आप लोग कैसे विधि ले सकते हो? कोई बात नहीं, आप वृत्ति परिसंख्यान दूसरे तरीके से करो। हम अपनी थाली में इतने ही बर्तन लेंगे, हम इतनी ही सामग्री लेंगे। 20 बर्तन में आहार कर लोगे, 10 बर्तन में आहार हो जाएंगे। 4 कटोरी, 1 थाली, गिलास, जग, बात खत्म। चम्मच से नहीं खाना भाई, चम्मच से नहीं खाना। चम्मच से खाने वाला तो हे भगवान, बोले दादाजी बोल दे, घिनों में घिना है वो आदमी, चम्मच से खाए। कैसे लोग हैं बताओ। उत्सव तुम चाट का दोना लियो, उसमें तुम्हारा थूक गिर जाए, क्या करोगे? किसको? उत्तेज को कि पूरा है? मतलब उसको मिला लो, एक सा कर लो है। अच्छा माना कि वो ओजस भी तुम्हारे साथ खा रहा है, उसको भी कफ आ गया, वो भी गिर गया, उसको भी मिला लो। वाह, छी कर रहे हैं ना। फिर एक ही चम्मच कटोरी आइसक्रीम को 2 लोग बढ़िया एक साथ खाते हैं, तब छी छू छू नहीं होता। अरे लोकेश भैया, अपने ही थूक। दाल तुमने लिया बढ़िया सांभर, फिर वही जो अंदर चम्मच गई थी वही बाहर आई, फिर दाल में चली गई। अरे परोसने के लिए था वो उपकरण, तुमने भोजन का उपकरण बना लिया उसको। मां वो परोसने का उपकरण था, भोजन का उपकरण नहीं था। चम्मच से नहीं खाना कितना कठिन है। करो एक आध दिन त्याग, मालूम चल जाए। चम्मच से नहीं खाओ तो बोले महाराज जी आज मजा ही नहीं आया। क्यों? बोले रबड़ी बनी थी, बोले खीर बनी थी, बोले फिर, बोले हुआ क्या? एक बार दूध गया, फिर चावल। करो सिद्धार्थ, एक आध दिन का चम्मच का त्याग करके देखो। नहीं अरे बहुत सारे तो घिने हैं, इसमें भी उनको पसंद ही है। चावल मिलाएंगे हाथ से, और हे भगवान को क्या आनंद आता है। जो यहां चावल फंस जाता है ना, वो चाटने में ही आनंद आता है उनको अलग से। ऐसे कोई चाटे ना, उनसे कहना भैया 2 चम्मच और ले लो। तुम ऐसा मत करो भैया। इसलिए हमने चम्मच का नाम नहीं लिया विक्की। विक्की सोचा चम्मच नहीं बोली महाराज जी ने, क्या बात है भाई। भाई वो सर्विंग के लिए है, वो उपकरण दूसरा है। झरिया देखी ना, झरिया, झरिया से खाया नहीं जाता, झरिया से बनाया जाता है भैया। चम्मच जो है वो परोसने का उपकरण है, आपने उसको खाने वाला उपकरण बना लिया है। अब वही भगवान कैसे घिने लोग हैं चम्मच से खाते हैं जो। अब जो जो खाता हूं उनके लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हम भैया। विशु तुम तो नहीं खाते ना, तुम तो डायरेक्ट वाले हो, क्यों तुम रिस्क लोगे? संभव
बेटा चम्मच से खाना तो एक बार सोचना। अच्छा बता तो दो तुम हमारे लिए एक बार, बाबू तुम्हारा थूक गिर जाए दाल में तो तुम वो दाल खाओगे कि नहीं? खाते हो कि नहीं? बोलो। चम्मच से खाई तो अंदर जाके बाहर क्या आया है? वही तो आया ना भाई, वो गिरा हुआ है तो क्यों उत्सव? अब ओजा से तुम एक साथ बैठे दोनों का गिर गया तो तुम मिला लो, टेस्ट तो बढ़ेगा, उसमें क्या होगा? नहीं हो पाएगा है? नहीं हो पाएगा। ऐसा करते कि नहीं? नहीं करते। एक ही स्ट्रॉ से 3-4 लोग पी रहे हैं। हे भगवान, पाश्चात्य सभ्यता पूरे दिन धर्म को खा गई। बोलो मामू, आप करते कि नहीं? चम्मच से भोजन करते कि नहीं? अरे आप नहीं, सभी करते, फिर भी पूछ रहे हैं, बताओ हैं? चम्मच से नहीं खाएंगे, कोई कर सकता त्याग? कठिन है। बोले महाराज जी 4 महीने आलू का कर दिए लेकिन चम्मच का नहीं कर पाएंगे। बोले अभ्यास प्रारंभ करो, चम्मच से भोजन करने का, त्याग करने का अभ्यास प्रारंभ करो। अभी हम खाने का त्याग नहीं करा रहे, ये बहुत बहिरंग वस्तु है। जब वो नहीं छोड़ पा रहे तो अंतरंग क्या छोड़ पाओगे भाई फिर अंकित? अच्छा एक दिन का नियम ले लो, चम्मच से नहीं खाएंगे, ठीक है? अभ्यास करना आज अंकित, तुम चम्मच से नहीं खाना आज, ठीक है? देखो क्या होता है। बाकी हाथ तो है ना, इनसे कर लेना सफर सफर। अब कोई सोच रहे, बोले महाराज जी आपका क्या होता है? सुनो भैया गौरव, महाराज जब आहार करते हैं तो 5 उंगलियां मुंह में नहीं ले जाते। कुछ लोग होते वो अंदर तक ले जाते, जैसे अंदर फंस रहा हो, जाता नहीं हो। मुख में ग्रास जाएगा तो ओंठ तक जाएगा, अंदर सलाइवा में नहीं जाएगा। इतना बड़ा मुंह खोल के आहार नहीं करते। देखा आपने आचार्य श्री को? विशु देखा? वो ग्रास आया, यहां सब रेडी है, जैसे ही मुंह के पास आता है उतनी देर के लिए खुलता, मुंह बंद। चपर चपर करके नहीं लेते फिर। देखो ये शालीनता बताने का है, वास्तविकता में हम संस्कारित लोग हैं। हो ये गया है कि हम भूल गए हैं। कर्नाटक जाओ आप, वहां जैन मुनि कौन होते अधिकतर लोगों को नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनकी 7-8 पीढ़ियों में बताया ही नहीं गया कि जैन कौन है। तुम भी जैन हो कि नहीं, पता ही नहीं उनको। जब बताया नहीं गया है तो छूट जाएगा। अब चम्मच के लिए आज रहने दे रहे हैं, आगे लेंगे। वृत्ति परिसंख्यान, अब आपका नहीं पता, हम तो ब्रह्मचारी अवस्था में एक कटोरा लिया, एक थाली और एक गिलास, जो दाल सब्जी सब उसमें मिला ली और रोटी उसमें डोब के खा ली, अपने फ्री, अपने बर्तन वहीं धोए, चलो फ्री। धो के पानी पियो और आगे बढ़ो। बिक्की भाई देखो, कोई उच्च पद पाना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। बिना खोए कुछ मिलता नहीं है, चाहे सिद्ध शिला की जगह हो या जगत की सिद्धि हो। जब तक कुछ खोगे नहीं तब तक मिलेगा भी नहीं। लेकिन परिस्थिति के अनुरूप काम करना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए वृत्ति परिसंख्यान, फिर विविक्त संयासन। विविक्त संयासन क्या होता है? अपर में दी। विविक्त संयासन क्या होता है? ऐसे सो रहे, बिल्कुल पूरे कमरे में यहां से वहां लोर रहे हैं। सोए थे जब तो कितने बजे थे? 12:30। जब सुबह मिले तो 3:35। दोनों पैर ऐसे, सिर ऐसा तिरछे डले हैं। बाजू वाला सोचे भैया तुम बोल दो तो हम उठ के चले जा रहे हैं। धनुषाकार, दंडाकार, इस प्रकार से शयन करना, ये क्या कहलाता है? विविक्त संयासन। फिर वो गद्दा मोटा हो चाहे पतला हो। भाई शिविर लगे तो ध्यान रखना भाई सुनील भैया, गद्दा वद्दा दरी कुछ नहीं, चिटाई मिलती, चिटाई में सो, शिवरात्रि के लिए बात खत्म। अपने घर से कंबल लाओ, चिटाई में सो। साधना के लिए आए हैं,
ऐस फरमाने नहीं आए। विवेक से आसन अंत में कह रहे हैं काय क्लेश। काय क्लेश कर सकते हो आप भी, सरल है। अपने शरीर को कष्ट देना यानी पीड़ित नहीं करना है, अपने शरीर को कष्ट की आदत डलवा रहे हैं। अब पालती मार के बैठो, आप कितनी देर बैठ सकते हो? 1 घंटा? अनिकेत बैठ जाओगे 1 घंटा 2 घंटा? जब एमी पहली बार आया था भैया तो 2 मिनट 5 मिनट में उसके पैर हिलते थे, अब वो 2-2 घंटे बैठ लेते हैं। जबलपुर 2008 की शिविर की बता रहे मिलन भी आपको। हम लोग परस्पर में बच्चे एक दूसरे से शर्त लगाते थे कि प्रतिक्रमण तक बिना हिले जो दिखाएगा उसकी सब लोग मिलकर वैयावृत्ति करेंगे। 15-20 मिनट तक कोई बैठ ही नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे अभ्यास हुआ 10 घंटे 15 घंटे भी 20 घंटे भी पालती मार के बैठ लो अपर में सागर जी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। काय क्लेश, विचित्र प्रकार के काय क्लेश सहन करना। अच्छा ऐसे बैठ जाओ, जैसे आप बैठे हो अच्छे से बैठ जाओ पालती मार के, ठीक। हम 10 सेकंड तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, पद्मासन लगा के धैर्य के साथ। मतलब वो बच्चा आता धैर्य वो नहीं तो बोले सिद्धार्थ को बोले उसको गोदी पे ले लिया, हमारा काय क्लेश हो गया। अंतरंग समता के साथ बैठे रहना। तुम 1 मिनट का तो काय क्लेश कर सकते हो, 30 सेकंड का कर सकते हो, वहां भी निर्जरा का साधन बनेगा। ये मां 6 बहिरंग तप हैं जो दिखते हैं, आपका समय हो गया। सिद्धार्थ भाई जितना कर सकते हो उतना करो। जिन शासन ये कहता है शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, शक्ति से त्याग और शक्ति से तप करो। अपनी शक्ति से अधिक मत करो, आपकी शक्ति नहीं है आप मत करो, शक्ति है जरूर करो। लेकिन अपर सागर जी अपनी अंतरंग स्वास्थ्य की अवस्था देख करके साधना करना चाहिए। क्यों? अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य है अवश्य करिए, नहीं है कभी मत करिए। देखो सत्य है, मिलन भी है, 10 उपवास करो आप और 11वें दिन बोतल चढ़वाओ, भाई वो अच्छी बात नहीं है। वो भी लोगों को हमने देखा है, 10 उपवास की एक माँ ने जबलपुर में और 11वें दिन उनको हॉस्पिटल में ले जाके पाड़ना कराना पड़ी। देखा देखी नहीं। आप अपनी साधना करते हो अच्छी बात है, जरूर करो, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देख करके मां, स्वास्थ्य ठीक नहीं है आप अष्टमी चतुर्दशी के दिन एक आसन मत करो, आप 2 आसन कर लो, स्वास्थ्य ठीक लगे आप पंचमी को कर लेना। आगत अनागत प्रकार से भी आप तप कर सकते हो। हमारा तो अष्टमी का नियम ही है, अब रात भर तुम परेशान और पूरे घर के लोग परेशान। अब कोई हवा कर रहा, कोई पट्टी लगा रहा, नहीं भैया ऐसे उपास नहीं करना मां कि तो कूलर में 5 लीटर पानी लगता था अब 50 लीटर लग गया अनचना पानी, बोले गर्मी लग रही बहुत ज्यादा भैया। नहीं, अब शक्ति से करो। अपनी मानसिक शारीरिक और स्थिति देख करके आप कोई भी तप करो तो वो तप आपके लिए फलदायी होगा। लेकिन सुमित जो अयोग्य है उस चीज को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जिसके कारण जीवन व्यर्थ हो, बिगड़े, ऐसी वस्तुओं को तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। समझ में आया भाई? श्रावक के उत्तर गुण चल रहे हैं। श्रावक धर्म पालन करना कितना कठिन है। अब पवन भैया अब कपड़े उतार के आओ, मुनि धर्म पालन करना कितना कठिन है। सत्य है कि नहीं? कहने वाले तो कह देते हैं फटाफट, लेकिन देखो सहने वाले कितना सहते हैं। सहने वाले कितना सहते हैं। बाबू तुम्हारे बेटे का पैंट खींचो तो वो ऊपर चढ़ा लेता है, जबकि उसको भी कोई ज्ञान नहीं है, उसके अंदर कोई विषय वासना नहीं है। एक पैंट खींचो थोड़ा सा तो कैसे चढ़ा लेता है भैया। फिर जीवन पर्यंत के लिए नग्नत्व का नियम लेना कठिन है कि नहीं? अभी तो भावलिंगी द्रव्यलिंगी छोड़ दो, किनारे रखो। अभी तुम
कपड़े उतार के जीवन जीना कितना कठिन है। फिर भी उनके लिए है जिनको वैराग्य नहीं है। जिनको वैराग्य है वो बड़े आनंद में है। सहज सागर जी, अगर किसी के नोट की गड्डी तुम्हारे पाटे पे गिर जाए और सब कोई चले जाए, तुम अकेले बैठे हो, क्या करोगे? घबराहट होगी कि नहीं? आपने किताब किसी को पढ़ने के लिए दी और वो श्रावक इसमें 2-2 हजार के 8-10 नोट रख के रखा था कुछ दिन तक, फिर वो चला गया तो दे के चला गया। अब आपने किताब पलटाई है, उसमें 2-2 हजार के नोट निकले, आप क्या करोगे? टेंशन में आ जाएंगे। ये क्यों कह रहे हैं? आचार्य श्री ने हम लोग को बताया वो थे क्षुल्लक। अब क्षुल्लक दीक्षा हुई आचार्य श्री की, तो ब्रह्मचारी अवस्था में वो विमल भक्ति संग्रह रखते थे और विमल भक्ति संग्रह के कवर में अंदर कुछ पैसे फंसा के रखे थे कि इमरजेंसी में कुछ काम आएगा। तो यह दीक्षा हुई तो आचार्य श्री विराग सागर जी बोले, बेटा अब तुम यही ग्रंथ रख लो, अच्छा तो है। सुनने वही रख लिया। अब उन्हें याद नहीं कि उसमें नोट पानी फंसे। एक दिन कवर चढ़ा रहे थे तो उन्हें देखा, अरे इसमें तो नोट है। बोले फिर? बोले इतने डर गए कि छत पे जाके झरा के आ गए, पूरे हम डर के मारे। बोले एक नोटों से डर रहा है तो झरा के आ रहा है, और एक नोटों से प्रीति रख रहा है तो सामने वाले झरवा के रख रहा है। वस्तु वही है, राग राग का अंतर है। वस्तु वही है। आप सभी राग की जगह वैराग की ओर मुड़े, जितना तप कर सकते उतना कर ले। आज का नियम तो है ना 2 घंटे का उपवास। कोई कहे कि महाराज जी क्या पढ़ा रहे हैं, तो उनसे बोलना भैया 2 घंटे नहीं 1 मिनट का भी उपवास हो सकता है। आगम पढ़ो, पद्म पुराण जी पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। अमित पक्का ना? अंकित चम्मच का त्याग है ना आज? इन लोग का कल करवाएंगे, आज तुम्हारा है। नहीं, स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं। जिनकी इच्छा हो वो 2 घंटे का उपवास करना, जिनकी नहीं हो कोई बात नहीं। अनादिकाल से भूखे थे तो अब खा रहे हैं, कोई बात नहीं, खाओ भैया। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं लोकेश भैया? जो अनादिकाल से भूखे बेचारे, ऐसे भी लोगों में देखे भैया, उपवास तो कर लिया और पारना में बिल्कुल ऐसे जल्दी लगाओ, मरे जा रहे हम, जल्दी लगाओ। अरे भाई 24 घंटे में नहीं मरे, आधा घंटे में नहीं मरोगे भाई। अब 10:15 बज गए, ठीक है। अब अप्रमित सागर जी कह रहे बस करो, कह नहीं रहे, माना कि कह रहा है कि बस करो। सहज सागर जी कह रहे बस करो भैया, बस करो भैया। जब अपन 24 घंटे में नहीं मरे, 5 मिनट में कुछ नहीं हो जा रहा। ये हम नहीं कह रहे, ये एक बार हो गया था इसलिए बता रहे हैं। आचार्य श्री के साथ ऐसा हो चुका है। अब एक महाराज का उपास और आचार्य श्री ने उस दिन बजा दी 11:15। तो आचार्य श्री को प्रवचन में बीच बोले बस करो आचार्य श्री, धीरे साइड से, आचार्य श्री बस करो, अब भूख लगाई है। फिर आचार्य श्री ने प्रवचन में उनको तब सिखाया है, फिर अगली बार से वे साइलेंट रहे। फिर आचार्य श्री बोले भैया अनादिकाल से खाया है, तुमने 24 ही घंटे का त्याग किया है, तुम इतने तड़प रहे हो, अगली बार मत करना उपास। सरेंडर हो गए फिर सब, समझ गए भैया। जितना कर सकते उतना करो, शक्ति को थोड़ी थोड़ी बढ़ाओ। रबड़ को धीरे धीरे खींचोगे तो बढ़ेगी, एकदम से खींचोगे तो टूट जाएगी। माँ हट नहीं करना। बहुत सारी माताओं में बहुत हट रहता है, उनके कारण पूरा घर परेशान रहता है। भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी तो ज्ञान करो। गर्मी है, कोरोना काल चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने उपवास नहीं किए थे। क्यों? शरीर की कमजोरी कारण विकृति आ रही थी। ये अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग है। और हट कर लो तो फिर कर लो उपवास, फिर पाड़ना तुम्हारी होगी। ड्रिप चढ़ती, क्या नाम है उसका, वो ग्लूकोज की, तो पानी ही चढ़ता है, उसमें क्या है भगवान जाने। उससे अच्छा तुम 1 गिलास नमक शक्कर घोल का पानी पी लो, वो ज्यादा अच्छा है। आप सभी शक्ति से तप करें। पुनः अपन इन उत्तर गुणों के बारे में समझेंगे। गुण अगर आ गए फिर गुण स्थान बढ़ने में देर नहीं लगती। आप सभी गुणों की वृद्धि करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और